लाहौर हाई कोर्ट में 23 जजेस की आसामियां खाली होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। 2.5 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट के 13 नए जजेस के लिए नामों की सिफारिश कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ये एक बड़ी खबर है कि 2.5 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट में 13 नए डिस्ट्रिक्ट जो जजेस हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें 13 नामों को लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। इसमें 3 लॉ ऑफिसर हैं, जिसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल शान गुल का नाम शामिल है, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अमजद रफीक का नाम शामिल है और एक और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं जिनका नाम शामिल है। इस तरह 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल नासर हैं जो कि सिनाटी में सबसे पहले नंबर पे है, और इसी तरह सेशन जज सफदर सलीम शाहद हैं, उनको भी लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। सेशन जज इसके शकील अहमद जो है, जो कि PSC पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में तैनात हैं, उनको भी लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। इस तरह दीगर जो नाम है जिनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है, उनमें अनवार हुसैन है जो कि साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, अली बाजवा हैं, और इसके अलावा दीगर नाम भी हैं जिनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को यह क्रेडिट जाता है, जिनकी काविश के बहस 2.5 साल बाद ये जज बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 चुनाव जो गुजरे हैं, जो साबिक 4 चीफ जस्टिस साहबान के हैं, चीफ जस्टिस अनवार उल हक, चीफ जस्टिस मोहम्मद यावर अली, चीफ जस्टिस मोहम्मद मामून रशीद शेख, इनके दौर में, और साबिक चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शबीब खान, इन 4 चीफ जस्टिस साहबान के दौर में कोई एक भी नया चीफ जस्टिस नया जज लाहौर हाई कोर्ट का तैनात नहीं हो सका। और ये क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को, जिनकी काविश के बहस 2.5 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट के 13 जज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और इस वक्त 23 असामियाँ खाली हैं और 37 जजेस जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं। और जजेस की कमी के बाद इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 2 लाख से ज़्यादा मुकदमा जो है वर्तवा का शिकार हैं, और बड़े अरसे से वकला की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में नए जज तैनात किए जाएँ। और बिला आखिर जो वकला की ख्वाहिश थी और साइलिन का जो मुतालबा था कि नए जज तैनात किए जाएँ और ज़ेर अल्तवा मुकदमात को निपटाया जाए, वो पूरा हुआ है। और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए जुडिशल कमीशन ने 13 नामों की मंजूरी दे दी है, और नाम जो है वो जुडिशल जजेस पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए गए हैं। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। कारोबार पर कोरोना के बाद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हमला। रेवेन्यू अथॉरिटी की 25 बड़े गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ज़ाब्ता टाउन में वाक़ हैशटैग दी फूड इनोवेटरी को आज खुद रजिस्टर कर लिया गया। ज़ाब्ता टाउन में वाक़ देसी एंड विलायती कोजीन को रजिस्टर्ड कर लिया गया, जबकि जौहर टाउन में दजाज बरोस्ट को भी कंपलसरी रजिस्टर कर लिया गया है। जौहर टाउन में उसामा बर्गर, पिज़्ज़ा एंड स्टेक को कंपलसरी रजिस्टर किया गया। टाउनशिप में सदाम बर्गर, रिजवी फूड कॉर्नर को भी रजिस्टर कर लिया गया। मेन बाजार टाउनशिप में वाक़ पिज़्ज़ा को भी कंपलसरी रजिस्टर किया गया है। मारो तंदूर PSIR फेज़ 2 में कैफ़े डी मैक्स को भी रजिस्टर कर लिया गया, जबकि DHA में ईट्स क्लब को भी अज खुद रजिस्टर कर लिया गया है। आर्किटेक्ट सोसाइटी अल यूसुफ फैमिली रेस्टोरेंट को भी रजिस्टर कर लिया गया, जबकि रेवेन्यू अथॉरिटी ने बट मुल्क चने को भी कंपलसरी रजिस्टर कर लिया। एयरलाइन सोसाइटी में हाजी कसूरी फालूदा एंड फास्ट फूड रजिस्टर कर लिए गए। LDA में जूनियर अफसरान की सीनियर पोस्टों पर तैनाती का सिलसिला जारी है। LDA ने तैनातियों पर मेरिट की धज्जियां बखेर दी। शोबा टाउन प्लानिंग के बाद एक और जूनियर अफसर को ग्रेड 19 की सीट पर डायरेक्टर लगा दिया। तफसीलात जानते हैं, दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, LDA के अफसरान अब सरापा एहतजाज हैं। जो LDA में मेरिट की धज्जियाँ बखेरी गई और जूनियर अफसरान को मेरिट के बरखिलाफ़ और टर्न जो कि उनकी बारी बनती थी उसके ख़िलाफ़ सीनियर पोस्टों पर तैनात किया गया। अब उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तहरीरी तौर पर DG LDA को एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जिसमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। और ये मामला जो उठाया गया है, इस पर सब्तैन रज़ा कुरैशी जो DLD 3 के तौर पर काम कर रहे थे, उनको डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट 2 का तैनात जो किया, उस पर यह मामला जो है वो सामने आया। इससे कबल भी LDA में जूनियर अफसरान को 1 स्टेप की बजाय 2 स्टेप अबव जो है
वो पोस्टिंग दी गई। टाउन प्लानिंग की बात की जाए तो ग्रेड 17 के अफसर सलमान महफूज को डायरेक्टर के तौर पर लगाया गया, और जब उनकी प्रमोशन एंटी करप्शन केसेस की वजह से डेफर हुई तो उनको बरकरार रखा गया उसकी सीट पे, बजाय कि उनको हटाया जाता और किसी सीनियर बंदे को या जिसका हक बनता था उसको डायरेक्टर लगाया जाता, उनको बरकरार रखा गया। इसके बाद अभी दूसरा केस सब्तान रज़ा कुरैशी का सामने आया, जिस पे LDA के अफसरान ने अब बाकायदा अपनी खामोशी तोड़ने का फैसला किया और तहरीरी तौर पर बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाई, डिफेंस के इलाके में घर पर छापा मारकर 540 बोरी चीनी बरामद कर ली। मोहम्मद अब्दुल्लाह नामी शख्स ने अल-फलाह टाउन में घर में गोदाम बना रखा था, इंतज़ामिया ने गोदाम को सील कर दिया। NCOC की हिदायत पर मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के यकसा औकात-ए-कार, सूबा पंजाब में औकात-ए-कार में तब्दीली के अहकाम जारी। रमज़ान में वैक्सीनेशन सेंटर 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ केयर की जानिब से बताया गया, सेंटर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक पहली शिफ्ट में काम करेंगे, दूसरी शिफ्ट रात 8:30 से 12 बजे तक होगी। सेक्रेटरी हेल्थ केयर की जानिब से बताया गया है, NCOC की हिदायत पर मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के यकसा औकात-ए-कार, सूबे भर में औकात-ए-कार में तब्दीली के अहकाम जारी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।